वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात करते हैं तरक्की की। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार होता है वो इंसानी तरक्की पर होता है, और ये इसे तरक्की की कुंजी समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो आज भी इसमें बहुत पीछे देखा जा रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो ये राज जान चुके हैं, मगर पाकिस्तान इस शोबे में भी बहुत पीछे रह गया है। हाँ जी, जिसकी बड़ी वजह जो है वो तालीम की कमी है, और सिनफी अदम तवाज़ुन की हम बात करते हैं, ये भी एक बड़ी वजह समझा जाता है। और हमारे यहाँ इंसानी सरमाए का मुस्बत इस्तेमाल ना होने के बराबर है, और इस हवाले से पाकिस्तान 154वें नंबर पर मौजूद है। और तालीम के शोबे की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान अपनी GDP का सिर्फ 2.5% है जो तालीम पे खर्च। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बहुत कम है किसी भी मुल्क में। यहाँ पर खवानगी की जो शरह है वो सिर्फ 60% है, जबकि सेहत आमा के अदादोशुमार अगर देख लें तो बहुत ही मायूस कुन है। इन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को अगले 20-30 साल के लिए सोचना होगा। शॉर्ट टर्म नहीं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि हम जो हमें फैसला साजी है वो बड़े पैमाने पर करनी होगी, उसमें अपनी सोच को वसी करना होगा। हुकूमत को जो कारोबार चलाने की बजाय सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पर काम करना चाहिए। हमें चीन और सिंगापुर के मुआशी मॉडल पर चलना होगा ताकि हम मजीद आगे बढ़ सकें। ये तजावीज़ जो हैं ये दी जा रही हैं, सामने आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक मरबूत पॉलिसी फराहम करने की ज़रूरत है। ये जो माहिरीन हैं वो ये राय दे रहे हैं, जबकि एक मुतवाज़न पॉलिसी, रेट ऑफ डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट है, वो मकामी कारोबार की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी 20 से 30 साल की जो पॉलिसी है वो ज़रूरी है। माहिरीन ये जो है तजावीज़ पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ICT इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है ताकि ज़ेर ज़मीन जो मादनियात हैं हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो पाकिस्तान की आबादी का 51% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हम बात करते हैं ख़वातीन की, जो कि रीढ़ की हड्डी भी मेरे ख्याल में समझा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मुआशरे की तश्कील, किसी भी मुआशरे का जो ग्रूमिंग होती है वो एक औरत के हाथ में होती है। एक बच्चे को जब वो इस तरह से परवान चढ़ाती है तो ही वो बच्चा मुआशरे में निकलकर हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। दूसरा ये देर पा तरक्की के लिए उनकी शमूलियत भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ DG नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हसन बेग साहब। हसन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 154वें नंबर पर है। मुआशी तरक्की की तो हम हमेशा बात करते हैं और हर कोई बात करता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पर क्यों तवज्जो नहीं दी जाती है, और इसके बगैर, ह्यूमन डेवलपमेंट के बगैर क्या मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, मुझे मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने पहले ही आदाद व शुमार दे दिए हैं कि बेसिकली पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी पीछे है। जो एक इंडेक्स बना हुआ है तो उसमें 189 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान 154 पे है, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया। बात यह है कि इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, इस पे तो एक लंबी डिस्कशन है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम चूँकि फाइनेंशली हमेशा अंडर प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रहती है। आपको पता है हमारे बहुत बड़ा लोन पोर्टफोलियो है जो हम बेसिकली लोन रीपे करने के लिए करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो बनाया गया है, ये 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी तक हम कोई करोड़ों में नहीं तो लाखों बच्चों को जो है पढ़ा चुके हैं, उनको बेसिक एजुकेशन दी है और प्राइमरी हेल्थ के मसले मसाइल हल किए हैं। और अभी भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको फाइनेंस भी करता है, लेकिन साथ साथ इसका एक अपना पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फंड भी है, जिसको नसीम अशरफ साहब जो बेसिकली इसके मेंटोर थे, जिन्होंने ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की इब्तदा की थी 2002 में, और वो उसको हेड करते हैं। और अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें हम 6-6.5 हज़ार के करीब फीडर स्कूल्स चलाते हैं, और इसी तरीके से हमारे लिटरेसी सेंटर्स हैं जिसमें मेनली वीमेन जो है उनको तालीम दी जाती है, सो दैट के जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, तारुफ कराया कि जी वीमेन ही बेसिकली वो यानी हमारा तबका है जिनको असूलन ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द रीजंस अभी भी हमारी वो पैरिटी कायम नहीं हो सकी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी, तो उसको ख़त्म होना चाहिए, इनइक्वालिटी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि 51% ऑफ द पॉपुलेशन। जी
हसन बेग साहब, हम बात तो करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की, हम ख़वातीन की शमूलियत की, लेकिन आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में माशी और समाजी तरक्की के लिए ख़वातीन कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं और शमूलियत उनकी इतनी निगलेक्ट क्यों की जाती है, क्यों नहीं उन्हें शामिल किया जाता इस धारे में? मेरा ख्याल है कि इसमें एक दो चीज़ें समझने की हैं कि हमारा एक तो चूँकि 60% लिटरेसी रेट है और 40% अभी भी इलिटरेट लोग हैं पाकिस्तान में। एक तो हमें उनको एड्रेस करना है, दूसरा विद इन दोज इलिटरेट जो 40% है उसमें आलमोस्ट यानी 60% 65% जो है वो ख़वातीन है, और ये वो ख़वातीन हैं जो बेसिकली हमारे देहातों में रह रही हैं और देहात में वो काम करती हैं, अपने खेतों में काम करती हैं, घरेलू काम काज करती हैं, लेकिन वो वाला रोल जो हम बेसिकली समझते हैं कि अदा करना चाहिए उसमें अभी भी बहुत पीछे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो वीमेन हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका रोल इसलिए ज़्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि वही असल में अगर 51% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी आइडल बैठेगी या ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकेगी तो ज़ाहिर है मुआशरा उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकता। और वो अच्छा, ये ख़वातीन कौन है? ये बेसिकली माएँ हैं, बहनें हैं जो असल में वो तरबियत दे रही हैं बच्चों को और अपने घर को संभाल रही हैं। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, अगर माँ एजुकेटेड है तो इसका मतलब है पूरा ख़ानदान एजुकेटेड है। तो इस लिहाज से इनका रोल जो है बहुत ज़्यादा है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आने वाले दिनों में ज़्यादा बजट खर्च करें, उनकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं, सो दैट कि हमारी ख़वातीन ही असल में हमारी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है वो इन ख़वातीन ने करना है। मैं समझता हूँ कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन और बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं और उसमें हमें एज अ पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है मैं समझता हूं, लेकिन इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। ठीक है बेग साहब, ये बताइएगा, हम सिंगापुर मॉडल की बात कर रहे हैं, हम चीन मॉडल की बात कर रहे हैं कि हमें किसी मॉडल को तो फॉलो करना होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई मॉडल इस वक्त फॉलो हो रहा है इंसानी तरक्की के लिए? देखिए जी, अभी ये जो हमारे पास, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स अभी भी यानी ये जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये वाहिद इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑल ओवर पाकिस्तान हर ज़िले में काम कर रहा है और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन हमेशा चूँकि गवर्नमेंट अपने इशूज़ में उनको थोड़े से वो रिफॉर्म्स के लिए सोचते रहते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि शायद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की उतना ज़्यादा ज़रूरत ना हो आने वाले दिनों में, क्योंकि एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ जो है बेसिकली वो फंक्शन है अब 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एम्फेसाइज किया 25A के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेशन को बहरहाल अपने साथ ही रखनी है और ये बच्चों को जो है इनकी तालीम और तरबियत और इनकी प्राइमरी हेल्थ और इनकी जो लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने एट द सेम टाइम चलाने हैं। जहाँ तक आपने चाइना मॉडल की बात की, जी डेंग शाओपिंग जो है बेसिकली मॉडर्न चाइना का बानी समझा जाता है, जिन्होंने 1989 से प्रोग्राम 88 से शुरू किए। अब ये देखें कि वो चाइना जो करोड़ों लोगों को इस प्रोग्राम के तहत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत गुर्बत से निकाल चुका है और इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत चाइना, आई एम श्योर के जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई गए हैं, शायद आप गए हों, लेकिन बात यह है कि वहाँ जाके देखें कि अभी तक कोई अराउंड 40 करोड़ के करीब लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला इसी प्रोग्राम के तहत। इसी तरह ली क्वान जो सिंगापुर का मॉडल है वो एक और हमारे लिए मिसाल है, जिसको हमारी ज़ाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी इट वाज द बेस्ट ऑफ द मॉडल्स। मेरा ख्याल है कि इन मॉडल्स में से अभी तक पाकिस्तान शायद उस तरीके से थोड़ा बहुत फॉलो करने की तो कोशिश करता है, लेकिन प्रॉपरली जैसे एक विजन होता है और हम फर्ज किया कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और हमारा 25 ईयर्स की एक विजन होना चाहिए, 20 ईयर्स का होना चाहिए, उसके तहत हमें इन्हीं मॉडल्स को सामने रख के तरक्की करनी चाहिए। इसी पे अमल करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो हसन बेग साहब, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की या फिर हम बात कर लेते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमारे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं पॉलिसी साज इदारे, वो क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर, किस हद तक पेशरफ्त इसमें हो रही है, देख रहे हैं आप?
जी, इसमें देखें ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, बेसिकली इनका एक बैलेंस होता है जिसमें उसको कैसे लॉन्ग टर्म हमारी जो प्लानिंग है उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। देखें, हमारा जब 13.25% डिस्काउंट रेट था या इंटरेस्ट रेट था जब स्टेट बैंक ने किया हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, उस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत डिप्रेस हुई थी। हुआ ये कि उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन मेनली जब ये कोविड-19 आया तो फिर हमें एक थोड़ा सा यानी इन अ वे साई ऑफ रिलीफ भी फील हुआ कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था, जो पहले ही हमारे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन कह रहे थे इसको कम होना चाहिए, वो 7% पे ले आए। गवर्नमेंट जब 7% पे ले आई तो फिर एक आपने देखा होगा कि हमारा नेगेटिव जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जा रही थी वो पॉजिटिव में चेंज हुई, और फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो पॉजिटिव में जा रही है, 4-5% उसकी ग्रोथ हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ कि कोरोना डेज में जब सारी वर्ल्ड इकोनॉमी मुतासर हुई है उसमें पाकिस्तान जो है उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर काम कर रहा है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बेहतर काम कर रही है, और आपने देखा होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये बेसिकली उस मॉनेटरी पॉलिसी की समत को ठीक करने के लिए जब डिस्काउंट रेट को कम किया गया तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने भी बेहतर काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है हसन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान को हिस्सा बने, और यकीनी तौर पर जो है मुआशी तरक्की के लिए भी इंसानी तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें जो हुकूमत को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बारे में देखना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और इस इंडेक्स में जहाँ पर हम 154वें नंबर पे हैं इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है।